दोस्तों, नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मनोज खोकर और आज अपन डॉक्टर बनने के लिए 7 नए साल के जो संकल्प होते हैं, 7 न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन टू बिकम ए डॉक्टर, वो क्या क्या संकल्प है, जिनको कौन कौन से रिजोल्यूशन लेने हैं अपने को, उनके ऊपर बात करेंगे। वो 7 संकल्प अपने को 2017 के अंदर डॉक्टर बनाएंगे, जो आने वाले साल में खुशियां लेके आएंगे। जो पुराना था वो बीत गया, जो नूतन है वो आएगा आएगा साथ में खुशियां लेके आएगा बहुत सारी। तो सबसे पहले उन 7 संकल्प के बारे में बात करेंगे। पहला संकल्प ये होगा कि हमें खुश रहेंगे, खूब खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, मुंह पे एक स्माइल रहेगी। और वो स्माइल तभी हो सकती है जब खुशी जहन से हो। दुनिया में जो लोग खुश रहते हैं वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ ही जाते हैं। आप सुबह नींद से जब उठो तो मुस्कुराते हुए उठो, रात को जब सो तो मुस्कुराते हुए सो। सारी जितने दुख, दर्द, गम, टेंशन सब भूल जाए। स्माइल एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीज को भी बिना मूल्य जीत सकते हैं अपन उसको। तो एक छोटे बच्चों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कान ही बड़े बड़े गम, बड़ी बड़ी टेंशन्स को पल भर में सोल्व कर देती है। दूसरा अपना संकल्प होगा, दूसरा रिजोल्यूशन होगा, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ाई को बर्डन नहीं समझेंगे, आनंद के साथ स्टडी करेंगे, फुल्ली आनंद के साथ में। आप जैसे पीके मूवी के अंदर बताया ना, या तो एंजॉय लेके, या तो अपने प्रोफेशन को एंजॉय बना लो या एंजॉय को प्रोफेशन बना लो। अगर अपन पढ़ना अपने को है ही डॉक्टर बनने के लिए, तो अपन एंजॉय लेके पढ़ें, क्यों बर्डन लेके पढ़े। और जितना ज्यादा एंजॉय लेके पढ़ेंगे उतनी चीजें ज्यादा याद रहेगी, दिमाग ज्यादा चलेगा, बिल्कुल एकदम मस्त होके। और जब पढ़ेंगे इतना मजा आना चाहिए कि वास्तव में एकदम आज तो कुछ सीखा है। और उसको नई नई टेक्निक्स के साथ में यूज करके, वीडियो देख के, नई चीजों के अंदर और नई ट्रिक्स बना के, अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को सिंपल बना के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और एंजॉयमेंट के साथ में याद हो जाएगा। तीसरा जो रिजर्वेशन लेंगे, कीप द गोल इन द माइंड। हमेशा लक्ष्य जहन में रखिए। हमेशा हमेशा ही याद रहना है कि डॉक्टर तो बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे रोक नहीं सकती। ये तो हमारा मेन लक्ष्य है। मतलब कभी भी कुछ भी काम करें, एक सेकंड के लिए भी, तब भी हम ये सोचेंगे कि हाँ, ये मेरे डॉक्टर बनने के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। अगर ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी तो हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना ही है। तीसरा, हमेशा ये याद रखिए कि असंभव कुछ भी नहीं होता, बस इरादे नेक होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी आपने दंगल देखी, एक छोटे से गांव हरियाणा की छोरियां जीत के और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर देती है। मतलब इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम इरादे नेक हो कि हमें करना ही है, कोई हमें रोक नहीं सकता। और जब अपन ये ठान लेते हैं ना कि अब हमको कोई नहीं रोक सकता, तो हम कर ही लेंगे उसको। ये ठानना जरूरी है हमारे दिमाग में। नेक्स्ट, मजबूत इरादे और जिद होनी चाहिए। जब तक अपने जहन में जिद नहीं होती है ना, तब तक अपन कर नहीं पाते। 12 साल की मलाला यूसुफजई एक संकल्प लिया कि मैं पाकिस्तान की गरीब आवाम और गरीब आबादी की लड़कियों को पढ़ाऊंगी। और उसने उस संकल्प पे काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने हजारों लड़कियों को शिक्षा दी। तालिबान ने उनका खूब विरोध किया, लेकिन वो मानी नहीं। 12 साल की एक लड़की संकल्प लेती है कि मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। तालिबान के आतंकवादी उनकी बस रुकाते हैं एक दिन, और बस रुका के उसके अंदर घुस के उनके सिर पर 3 गोलियां मार देते हैं। लेकिन वो गोलियां भी उनको बचा नहीं। गोलियां लगने के बाद भी वो बच जाती है। बच इसलिए जाती है कि उनके इरादे मजबूत थे, उनकी जिद थी। भगवान ने भी उनको जो जान थी, जीवन बख्श दिया। कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर अपने इरादे मजबूत हो और अपनी जिद हो,
तो हम दुनिया की कोई सी भी चीज को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसलिए मलाला यूसुफजई जी को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, जो नोबेल प्राइज होता है, सबसे कम उम्र के अंदर मिला। उनसे आज तक छोटी उम्र में किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। लोग 80-80 साल तक पढ़ते रहते हैं, हजारों पेपर पब्लिश करते रहते हैं, और तो भी उनको नोबेल प्राइज नसीब नहीं होता। उस लड़की ने अपने जिद से, मजबूत इरादों से 12 साल की उम्र में वो प्राइज ले लिया, जिसके लिए लोग 70-80 साल तक अपने जीवन को पूरा खपा देते हैं। नेक्स्ट जो है, सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ समर्पित कर देने की भावनाएं होनी चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम के छोटे से गांव में मल्ला के घर पैदा होते हैं, लेकिन वो उड़ते परवाजों को देख के मन में एक सपना संजोते हैं कि मुझे उन्हीं की तरह उड़ना है, और वो इतना उड़ते हैं कि पूरी दुनिया में वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये तभी हो पाया जब उन्होंने जिन सपनों को देखा, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमेशा उस सपनों को पूरा करने के लिए हर समय उन्होंने फुल डेडिकेशन दिया। और जिस दिन आप में ये भावनाएं आ गई, तो डॉक्टर बनना तो बहुत छोटी चीज है। आप दुनिया का कितना भी बड़ा कंपटीशन होगा ना, वो भी पल भर में क्वालिफाई कर लोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और जो 7वां संकल्प है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फॉर अचीव ऑफ गोल। अचूक निशाने के लिए समय की महत्ता को समझिए। आपके जीवन का एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 जो बीत गया वो भूत हो गया है। अब नया साल आया, नया साल बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। लेकिन वो खुशियां तभी मिल सकती है जब अपन समय की एक एक पल को पहचान पाएंगे। तो ये 7 रिजोल्यूशन अपने साथ दिमाग में रखें। आप आसानी से डॉक्टर बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपको। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी डॉक्टर बने, और 2017 में हम आपसे मेडिकल कॉलेज के अंदर मिलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लिख भेजिए mkmanoj332@gmail.com पे। और अगर आपको सही लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एम्स एंड नीट बायोलॉजी। और कोई शंका है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, और अगेन हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद।